नमस्ते, मैं अलका ठाकुर हूँ और आप सभी का मेरे इस नए चैनल अलका ठाकुर पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम ये समझेंगे कि काले धब्बे के निशान जो आपके चेहरे पे पड़ जाते हैं वो झट से गायब हो जाएंगे और गायब कैसे करना है, पिगमेंटेशन का असली साइंस और इसका इलाज क्या है, यानी झाइयों की असली समस्या क्या है। और आप अगर एलोपैथी क्रीम लगा लगा करके थक चुके हो, आपकी स्किन पतली हो चुकी है, स्किन में से नसें दिखाई पड़ रही हैं, स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गई है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आप घर पे रह के भी, खुद से भी, अपने आप से भी आप अपने झाइयों को, पिगमेंटेशन को ठीक कर पाते हो, ठीक कर लोगे। ठीक है, सबसे पहली चीज आपको ये समझना है पिगमेंटेशन क्या होता है। और हम एक वर्ड और समझते हैं, पिगमेंटेशन का मतलब होता है हिंदी में झाइयाँ, ठीक है, काले धब्बे के निशान। और एक और मिलाजमा हम सुनते हैं और हाइपर पिगमेंटेशन हम हमेशा सुनते हैं। तो क्या फ़र्क होता है? देखो, मिलाजमा और हाइपर पिगमेंटेशन में क्या फ़र्क है। मिलाजमा का मतलब होता है, आपने देखा होगा कि औरतों के दोनों गाल पे एक राउंड शेप का या फिर लंबा सा बहुत ही ज़्यादा डार्क सा दाग हो जाता है, जिसको हम झाइयाँ बोलते हैं। उसको नॉर्मली हम मिलाजमा बोलते हैं। किसी किसी महिलाएं के चेहरे पे या फिर किसी किसी पुरुष के चेहरे पे भी और नाक पे भी बहुत सारे तिल होते हैं, और नाक पे पूरा तिल होता है, या फिर नाक और गाल के इस वाले पोर्शन पे पूरा तिल होता है। मतलब उसको हम अंग्रेजी में फ्रेकल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रेकल्स बोलते हैं। तो ये फ्रेकल्स हो गया। इसके अलावा अगर कुछ भी नहीं है, आपको तिल भी नहीं आ रहे हैं, आपको झाइयाँ भी नहीं है, लेकिन पूरे चेहरे पे कुछ ना कुछ काले काले से धब्बे धब्बे से निशान है, क्योंकि आपको लगते हैं कि काले धब्बे निशान हमेशा हो जा रहे हैं, ठीक है, तो हम उसको बोलते हैं एक्ने, या फिर एक्ने जो कि रेड वाले का गड्ढा गड्ढा सा दाग होता है, या फिर हम उसको बोलते हैं डार्क स्पॉट। ठीक है, जो कि आपको लगता है कि मैं सारी चीज़ें कर रहा हूँ या फिर कर रही हूँ, बट मेरा चेहरा बिल्कुल क्लीन नहीं है, क्रिस्टल क्लियर नहीं है, और आप बहुत सारी चीज़ें लगा लगा करके थक चुके हो। तो हम क्या बोलते हैं, मिलाजमा जो गोल वाला होता है, जो तिल वाला होता है फ्रिकल्स, और जो काले काले धब्बे होते हैं डार्क स्पॉट है, इन सबको मिला करके मतलब अगर सबको हम एक साथ बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? सबको अगर हम एक साथ बोलेंगे तो हम हाइपर पिगमेंटेशन बोलेंगे। यानी अगर किसी को तिल भी हो रहा है, झाइयाँ भी हो रही है और काले काले धब्बे भी चेहरे पे हैं, तो इन सबको साथ में हम हाइपर पिगमेंटेशन बोलते हैं। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। तो अब होता क्या है? होता यह है कि जब भी आप देखते हो कि झाइयाँ हो गई है या फिर चेहरे पे कुछ काले काले से निशान हो गए, तो नॉर्मली रूट कॉज क्या है भाई, झाइयाँ क्यों हो रही है? ऐसा क्यों होता है कि हमारे बालों का रंग काला है, हमारे आईब्रो का रंग काला है? जैसे कि मेरा बहुत ज़्यादा ब्लैक है, आईब्रो का कलर आप देख सकते हो, नेचुरली ऐसा है, मतलब जेनेटिकली मुझे अच्छे बाल मिले हैं, अच्छी आईब्रो मिली है ना। तो आंखों का कलर जो है मेरा लाइट ब्राउन है। तो ये जो ब्राउन कलर है, आंखों की पलकें थोड़ी ज़्यादा घनी है, काली है, तो कैसे हो गई? हमारे बॉडी में एक पिगमेंट पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं मेलेनिन। ठीक है, वो स्किन पिगमेंट होता है। अब आप देखते हो एक गैया है, गाय है, उसके भी आंखों का रंग काला होता है और आंखें बहुत सुंदर होती है। मुझे गाय की आंखें बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है, जब वो छोटी होती है और ज़्यादा खूबसूरत लगती है। तो आखिर क्यों होता है? कुछ कुछ फल हम देखते हैं, वो फल ऊपर से ब्राउन कलर का होता है, जैसे कि आपका पीच हो गया या फिर आपके कीवी हो गए, उसका ब्राउन कलर है। ठीक है, तो वो क्यों होता है? फल में या प्लांट में या फिर एनिमल्स में या फिर ह्यूमन में, ये जो रंग है, ये रंग कौन डिसाइड कर रहा है? एक स्किन पिगमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं मेलानिन, और इसकी वजह से हमारे आंखों का रंग, बालों का रंग डिसाइड होता है। हमारे त्वचा का रंग, स्किन का रंग, मेरा रंग सांवला क्यों है? क्यों है मेरा रंग सांवला? क्योंकि मेरी जो स्किन पिगमेंटेशन है यानी कि मेलानिन है, वो क्या है? वो बैलेंस्ड है। अगर मेरे में बहुत कम होती तो मैं बहुत ज़्यादा गोरी होती, मेरे में अगर बहुत ज़्यादा ये पिगमेंट होता तो मैं शायद बहुत ज़्यादा सांवली होती और थोड़ी डार्क कलर की होती। मेरे में बैलेंस्ड है। ठीक है, तो मेरा जो है वो येलो स्टोन का, विटिश यानी गेहुआ रंग है चेहरे का, या फिर पूरी बॉडी का एक जैसा रंग है। ठीक है, तो इसकी वजह से ऐसा होता है। अब इसकी वजह से जब ऐसा हो रहा है तो हमारे शरीर में ऐसा क्या है जो ये ज्यादा निकलने लगता है तो झाइयाँ हो जाती है? ऐसी कौन सी चीज है जो आपकी कोशिका से ज्यादा निकलती? क्योंकि आपकी कोशिका हर जगह है, आपकी शरीर जो है वो आपकी कोशिका से ही बनी हुई है। तो कोशिका, कौन सी कोशिका है जो ये वाला मेलानिन पिगमेंट जो है वो निकाल रही है? तो आपके बॉडी में एक होता है, क्या होता है? मेलानोसाइट।
ठीक है, साइट मिलेनोसाइट। अब देखो मिलेनोसाइट्स होते हैं, यानी कोशिका तो है लेकिन बॉडी में ऐसी भी कोशिका होती है जो आपके शरीर के, आंख के, बालों का रंग है ना डिसाइड कर रही होती है। तो इस कोशिका को हम मिलेनोसाइट बोलते हैं। साइट का मतलब हिंदी में मेडिकल टर्म में होता है कोशिका। अब यहां से आप देख सकते हो मेलानिन, नाम बिल्कुल मैच कर रहा है। तो आपकी जो ये कोशिका है वो निकालती है, क्या निकालती है, वो एक एंजाइम निकालती है जिसका नाम है ट्रायोसिनेज। ये एंजाइम निकालती है और इस एंजाइम के कंट्रोल में, इस एंजाइम का काम होता है कि आपके शरीर में कितनी मात्रा में मेलानिन पिगमेंट निकलनी चाहिए। और ये जेनेटिकली बच्चा जब होता है तो वो काला होगा, गोरा होगा, सांवला होगा, कैसा होगा, वैसे काला तो बोलना नहीं चाहिए, डार्क कलर बहुत ज्यादा खूबसूरत होता है। तो किस रंग का होगा कि माता पिता के डीएनए से, जीन से बच्चे में ट्रांसफर होता है, मेलानिन भी ट्रांसफर हो जाते हैं, गुण भी ट्रांसफर हो जाते हैं। तो आपके शरीर में ये जो एंजाइम है प्रॉपर तरीके से ये कंट्रोल कर रहा है इसको। लेकिन प्रॉब्लम कहां पे होती है, प्रॉब्लम तब होती है जब ये वाली एंजाइम इस मेलानिन पिगमेंट को आपके शरीर में ज्यादा निकालने लगे। अब ज्यादा क्यों निकालेगी, सन की वजह से निकालेगी, ठीक है, या फिर बॉडी में हार्मोनल इंबैलेंसेस हो गए उसकी वजह से निकालेगी। कभी कभी ऑटोमेटिकली भी आपका जब इम्यून सिस्टम जब डाउन होता है उसकी वजह से भी निकलने लगता है। यूट्रस में जो हार्मोन्स होते हैं वो अगर प्रॉपर तरीके से बैलेंस्ड नहीं रहते हैं तो भी भाई ये वाली एंजाइम का मूड बिल्कुल खराब हो जाता है और बोलता है कि अच्छा बताता हूं, तुम्हारा कॉन्फिडेंस मैं डाउन कर देता हूं, ज्यादा मेलानिन पिगमेंट निकालने लगती है। तो ट्रायोसिनेज एक एंजाइम है जो कि ज्यादा अगर ओवर एक्टिव हो जाएगी, ज्यादा काम करने लगेगी तो भैया हमें दिक्कत होगा, हमारे चेहरे पे काले काले धब्बे, फ्रिकल्स, तिल बहुत सारे आना, ये सारी समस्याएं आनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो इसका क्या होता है, तो हमें क्या करना है, हमारा गोल क्या होना चाहिए कि आपको ट्रायोसिनेज की एक्टिविटी पे कंट्रोल लाना है। भैया कंट्रोल कर लो इसको, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी, चेहरा बिल्कुल डैमेज हो जाएगा। और चेहरा अगर डैमेज हो गया तो हमारा कॉन्फिडेंस बिल्कुल डैमेज हो जाता है, क्योंकि चेहरे से अगर चेहरा अच्छा होता है तो कॉन्फिडेंस आती है, अगर चेहरा अच्छा होता है तो आप कहीं भी ज्यादा प्रेजेंटेबल लगते हो, दिखते हो। ठीक है, कोई भी रंग के कपड़े अगर आप पहनते हो तो अच्छे लगते हैं। तो क्या करना है, पहली चीज इसके एक्टिविटी को कंट्रोल करना है। दूसरी चीज, चेहरे में जो आपकी कोशिका बनती है, बिगड़ती है, ये एक साइकिल है, स्किन का साइकिल है ये साइकिल और जल्दी फास्ट होना चाहिए और आपकी स्किन में हीलिंग प्रोसेस और जल्दी फास्ट होना चाहिए। दूसरा गोल हमारा ये होना चाहिए। और तीसरा, अगर जब भी आप याद रखें, अगर आपको पिगमेंटेशन है, छाइयों की समस्या है, चेहरे पे काले काले धब्बे हैं, इसका मतलब है स्किन को अगर आप अच्छे तरीके से एनालाइज करोगे, आपको पता नहीं चलता, डर्मेटोलॉजिस्ट को पता चलता है कि वो आपके स्किन में छोटे छोटे से ना सूजन हो गए हैं कोशिकाओं में। उसी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कि आपके स्किन में इन्फ्लेमेशन हो गया है, तो उसको भी कम करना, क्योंकि जब सूजन होता है तो भी दिक्कत होती है। तो क्या करना है, मेलानिन के प्रोडक्शन को कम करना है। जैसे पहला हमारा क्या होना चाहिए, अब मैं बता रही हूँ एलोपैथी में भी ट्रीटमेंट होते हैं, लेकिन पहला हमारा गोल क्या होना चाहिए, लिकरिस रूट यानी मुलेठी के जड़ को, मुलेठी के जड़ का पेस्ट बना करके अगर आप चेहरे पे लगाते हो तो इसमें एक कंपाउंड होता है जिसका नाम है ग्लैब्रिडिन। अब ये एक नेचुरल ट्रायोसिनेज इनहिबिटर है। इसका मतलब है ग्लैब्रिडिन जो है वो ऐसा एक कंपाउंड है जो कि नेचुरली आपके बॉडी में जो चीज ट्रायोसिनेज, जो एंजाइम मेलानिन बहुत ज्यादा निकाल रही थी, उसके एक्टिविटी को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। और अगर सिंथेटिक आप सोचोगे, सिंथेटिक क्रीम में भी ये चीजें होती है, इक्विवेलेंट यही चीज होता है कि अगर आप ऊपर से भी एलोपैथी का इलाज करवाते हो चेहरे पे तो आपकी स्किन काफी ज्यादा सेंसिटिव हो जाती है। मुझे नहीं पता, बट मैंने जितना देखा है एलोपैथी के जो ट्रीटमेंट्स होते हैं, ठीक है, जो कि आपको स्किन के ऊपर से झाइयों के लिए दवाइयां दी जाती है, आपका पूरा स्किन बिल्कुल पतला हो जाता है, नसें दिखने लगती हैं, धूप में आप जाते हो बिल्कुल लाल हो जाता है। तो मुझे उन चीजों पे ज्यादा मैं रिलाय नहीं कर पाती हूँ, मैं ट्रस्ट नहीं कर पाती पर्सनली, मैं आपको बता रही हूँ मैंने जितना भी देखा है। इससे ज्यादा बेटर है कि आप मुलेठी के जड़ का पेस्ट बना करके, जिसमें ग्लैब्रिडिन होता है, वो एक नेचुरल बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन चीज है। अगर ऊपर से लगाना है तो इसके पेस्ट को लगाइए, और अगर आप डाइट में मुलेठी को
कंज्यूम कर लेती है वो भी आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि जो सारी जड़ें हैं वो आपकी बॉडी के भीतर होती है, तब जाकर के बॉडी रिफ्लेक्ट करता है। दूसरी चीज ये क्या करेगा, ये आपके जो मेलानिन है उसको क्या करेगा, बनने से रोक देगा, ये कंपाउंड बनने से रोक देगा। दूसरी चीज, पहली चीज मुलेठी का जड़ हो गया, ठीक है। दूसरी चीज व्हाइट मलबेरी यानी नेचुरल आर्बिट्यून होता है, ठीक है, आर्बिट्यून। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है, मलबेरी का मतलब क्या होता है, शहतूत आपने सुना होगा। शहतूत 3 प्रकार के होते हैं, एक रेड वाला होता है, ठीक है, एक यहाँ पे देख रहे हो आप, एक रेड वाला होता है, एक ब्लैक वाला होता है और एक व्हाइट वाला भी होता है। सफेद जो शहतूत होता है, अगर आप उसको खाते हो, पहले के जमाने में या थोड़े टाइम पहले आपको याद होगा कि दादाजी के यहाँ या फिर नानी जी के यहाँ जब आप जाते होंगे तो शहतूत का पेड़ होता था और वो लोग खाते थे, तो उनकी स्किन भी बहुत अच्छी रहती थी, ठीक है। तो डाइट में आप कंज्यूम कर लो, कंज्यूम करने के बाद जहां पे पिगमेंटेशन है, देखो कंज्यूम भी करो और लगाओ भी, ताकि डबल आपको इफेक्ट देखने को मिले। जहां भी पिगमेंटेशन है वहां पे शहतूत के रस को आपको लगाना है या फिर पीस करके उसके पेस्ट को आपको लगाना है, ठीक है, और कंज्यूम भी करना है, खाना भी है। तो जो सफेद वाला जो शहतूत होता है, वैसे रेड भी आप खा सकते हो, ब्लैक भी खा सकते हो, सफेद वाले शहतूत में एक कंपाउंड होता है जिसका नाम है आर्ब्यूटिन, ठीक है। और अगर आप देखोगे ध्यान से, अगर किसी ने एलोपैथी का इलाज लिया है स्किन की झाइयों का, तो उसमें क्रीम के पीछे में या ऊपर में ये लिखा होता है हाइड्रोक्विनोन, ठीक है। ये जो कंपाउंड है ये सिंथेटिक कंपाउंड है और ये जो आर्ब्यूटिन है ये इसके बिल्कुल इक्विवेलेंट है, इसके जैसा ही काम करती है और ये नेचुरल भी है। तो सफेद शहतूत जिनको भी झाइयां है उनके लिए वरदान है, ठीक है। इसके अलावा ये क्या करती है, ये आर्ब्यूटिन क्या करेगी, ये आपके पिगमेंट जो झाइयां जो बन रही है उसके बनने की रफ्तार को, उसके बनने के रेट को कम कर देगी, बहुत ही स्लो काम करेगा। आपका ये मेलानिन का असर को ये धीमी कर देती है, ठीक है। तीसरी चीज, अनार हम सब खाते हैं और अनार के छिलके में एलर्जिक एसिड होता है जो कि आपके मेलानिन जो बनता है, इसके बनने के लिए कॉपर की आवश्यकता होती है और कॉपर के आयंस को ये ब्लॉक कर देता है। देखो बॉडी में कॉपर भी पाया जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स में वो आते हैं, तो कॉपर हेल्प करता है। अब देखो कि जब एक खिचड़ी बनती है तो हम उसमें बहुत सारी चीजें डाल सकते हैं, वैसे ही जब मेलानिन जब बन रहा है, ट्रायोसिनेज इसको बनाने में बस कंट्रोल कर रहा है, बना नहीं रहा है, कंट्रोल कर रहा है, प्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है, बट बनने के टाइम में कॉपर आयन बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। और अनार का छिलका अगर आप पेस्ट बना करके अपने झाइयों पे लगाते हो तो उसमें पाया जाता है एलर्जिक एसिड जो कॉपर आयन को सीधे ब्लॉक कर देती है। मतलब मेलानिन का जो प्रोडक्शन है वो क्या हो जाएगा, वो स्लो हो जाएगा, वो बहुत ज्यादा स्लो हो जाएगा। तो पहली चीज हमने क्या किया, पहली चीज हमने मेलानिन पे काम किया जो जड़ थी। दूसरी चीज हमें क्या करनी है, अब हीलिंग प्रोसेस को हमें फास्ट करना है। हमें अपने चेहरे में जो भी कोशिकाएं बन रही है उसके बनने की रफ्तार को, रेट को फास्ट कर देना है। हीलिंग प्रोसेस अगर जब फास्ट हो जाएगी और जो गंदे वाले आपके सेल्स हैं जब वो जल्दी जल्दी से हट जाएंगे, जो कि डार्क सेल्स है, तो आपका जो स्किन है वो वापस से नेचुरली शाइन करने लगेगा और झाइयों की समस्या नहीं होगी। तो क्या करना है, सबसे पहली चीज हमें क्या करना होता है, जब भी आपने देखा होगा अगर आप एलोपैथी के क्रीम्स को अगर आपके घर में है ध्यान से देखो, उस पे AHA लिखा होता है, यानी अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स और एंजाइम्स, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं इन चीजों को हमें क्या करना है, आपके सेल्स को फास्ट हीलिंग प्रोसेस देना है हमें। मतलब सेल बहुत तेजी से सेल का स्किन का जो साइकिल वो बहुत फास्ट होने लगे, फटाफट से नए नए सेल्स आपके स्किन में, जहां पे क्योंकि सेल्स मर जाते हैं, जहां पे झाइयां होती है सेल्स बिल्कुल डेड हो जाते हैं, उस डेड सेल्स में जान लानी, डेड सेल्स को हटाना है और नए सेल्स को यहाँ पे उगाना है, कह सकते हो आप, उसको प्रोडक्शन में हेल्प करना है। तो कच्चा दूध और योगर्ट, ठीक है, कच्चा दूध और योगर्ट दोनों को मिक्स करके आप लगा सकते हो, क्योंकि इसमें क्या होता है, लैक्टिक एसिड होता है जो कि हाइड्रेटिंग भी होता है और नेचुरल AHA है। इसका मतलब है कि आप जो क्रीम लेकर के आ रहे हो बाहर से, उसका ऑल्टरनेटिव मैंने आपको बता दिया, नेचुरल AHA यानी अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स, जो कि आपके पिगमेंट को हल्का करने में मदद करेगा। जो ज्यादा गाढ़ा हो गया है, गाढ़े से दाग हो गए हैं या फिर चेहरे पे डार्क डार्क स्पॉट्स भी है, तिल भी बहुत सारे हो गए, तो उसको पहले ये हल्का करेगा। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे योगर्ट है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि योगर्ट और कर्ड में क्या डिफरेंसेस है, मतलब दही भी तो लगा सकते हैं। देखो
यहाँ पे दही क्या होता है कि हम नेचुरल इन्वायरमेंट में रखते हैं, ठीक है, तो दही में नेचुरल इन्वायरमेंट्स के जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होते हैं उससे ये ग्रो कर जाते हैं। बट योगर्ट क्या होता है, बहुत ही स्पेशल एक कंटेनर में उसको स्पेशल इन्वायरमेंट दे करके एक प्रकार के बैक्टीरिया जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस बल्गैरिकस, ये वाले बैक्टीरिया, सिर्फ इसी वाले बैक्टीरिया से जब दही बनता है उस वाले दही को हम योगर्ट बोलते हैं। तो इस वाले दही को आपको चेहरे पे लगाना है कच्चे दूध के साथ, जो कि आपके पिगमेंटेशन को लाइट कर देगा, ब्राइटर बना देगा, ठीक है। इसके अलावा और आप क्या कर सकते हो, आपको पका हुआ पपीता का इस्तेमाल करना है, उसमें पेपेन एंजाइम होता है, और पके हुए पपीता को खाना भी है, योगर्ट को भी खाना है। अगर झाइयों की समस्या, चेहरे में बिल्कुल जान नहीं है, खाना भी है लगाना भी है, तो जब आप पपीते को जब आप खाते हो तो पपीते का जो ये जो पेपेन एंजाइम होता है वो क्या होता है, वो एक प्रोटियोलिटिक एंजाइम होता है, जो कि जो भी डैमेज हुआ है, जो काले काले से निशान हो गए चेहरे पे, उसमें क्या होता है, प्रोटीन जमा हो जाता है, ठीक है। तो उस प्रोटीन को ये तोड़ता है ताकि आपके स्किन में वो लाइटर इफेक्ट आ सके, आपकी स्किन अच्छी हो सके, और स्किन के रिन्यूअल को बहुत ही ज़्यादा फास्ट कर देता है नेचुरली। उसके बाद हमें क्या करना है, तीसरा हमें क्या करना है, जो भी मेलानिन फास्ट आपके शरीर में ट्रांसफर हो रहा है और जो सूजन हो रही है उसको ब्लॉक करना है। इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको ग्रीन टी जो होता है बना करके या तो उसका स्प्रे मारना है, टोनर की तरह यूज करना है, या फिर ग्रीन टी बैग को भी आप इस्तेमाल में ला सकते हो। आपने देखा होगा कि डार्क सर्कल्स पे ग्रीन टी बैग इस्तेमाल में लाया जाता है। क्यों लाया जाता है, क्योंकि इसमें होता है EGCG एंटीऑक्सीडेंट, ये एक एंटीऑक्सीडेंट है, ठीक है। इसके अलावा ये क्या करते हैं, फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करते हैं, जो धूप से जो डैमेज आपके चेहरे पे हो गया या फिर जो खान पान आपका अच्छा नहीं है उससे आपकी स्किन जो डैमेज हो गई है, उससे ये आपको स्ट्रेस जो होता है स्किन में उसकी वजह से, उससे आपको आपके स्किन को काम करता है, शांत करता है। इसके अलावा अगर सूजन है तो उसको भी ये रोकता है, और सूजन की वजह से याद रखिए, अगर चेहरे में ज़्यादा सूजन है उसकी वजह से आपके चेहरे में नए नए दाग धब्बे होने शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा हमेशा मैंने बताया है फ्रेश एलोवेरा जेल लेना है, क्योंकि इसमें एलोइन और एलोसिन होता है, जो कि आपके मेलानिन को नेचुरली क्या करता है, रिड्यूस भी करता है ऊपर से। और एलोवेरा का जूस भी आपको पीना चाहिए, क्योंकि ये क्या करेगा, आपकी स्किन को ब्राइटर बनाता है, भैया गोरा बनाता है, चेहरे को गोरा बनाता है। आपकी स्किन का जो कलर है, देखो हम सबका कलर थोड़ा फेयर ही होता है, क्योंकि हम जन्म से इतने ज्यादा डार्क तो होते नहीं है, धूप की रोशनी की वजह से हम डार्क हो जाते हैं। तो आपके चेहरे को ये क्या करता है, गोरा बनाता है, और जो भी सूजन होने वाला है, ठीक है, जो भी सूजन होने वाला है पिगमेंटेशन की वजह से, उसको ये कम करता है, जिसको हम बोलते हैं पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन, यानी PIH। समझ में आ गया। इसके अलावा आपका सुबह सुबह क्या रूटीन होना चाहिए, मैंने सब कुछ बता दिया। सूजन कम करना है, हर चीज मैंने बता दिया, ठीक है। सुबह सुबह आपको कच्चा दूध और मुलेठी के रूट के पेस्ट का 15 मिनट तक मास्क लगाना है, और मुलेठी को चाय की तरह, मैंने ऑलरेडी वीडियोस में बताए हैं अलका मेडिकल क्लासेस चैनल पे, उस चैनल के वीडियोस आप देखा कीजिए। मैंने बहुत सारी चीजें बताई है, जिसमें आप अगर प्रॉपर तरीके से मेरे वीडियोस देखते हो तो आपको समझ में आ जाएंगे कि आपको कैसे कैसे कब कब क्या क्या करना है, ठीक है। तो क्या करना है, आपको ये 15 मिनट तक मास्क लगा करके रखना है, जेंटल एक्सफोलिएशन हो जाएगा और पिगमेंटेशन ब्लॉक हो जाएगा। तो सुबह में ये करना है। मिड में क्या करना है, ग्रीन टी के उसको एलोवेरा ग्रीन टी के रस को, ठीक है, ग्रीन टी के रस को यानी पानी को और एलोवेरा जेल को मिक्स करके अपने चेहरे पे लगाना है। ये आपके चेहरे को शांत करेगा। गर्मी का मौसम है, चेहरे में सूजन नहीं आनी चाहिए, चेहरे का स्किन जो है वो बिल्कुल शांत होना चाहिए। रात में क्या करना है, रात में आप आमंड्स ऑयल जो कि कोल्ड प्रेस्ड हो, यानी कोई भी उसमें केमिकल वगैरह ना हो, कोई भी सिंथेटिक चीजें ना हो, उसको आप इस्तेमाल में ला सकते हो। ये विटामिन ई का नेचुरल सोर्स है। लेकिन याद रखना है, जिनकी स्किन ऑयली है उसको आमंड ऑयल नहीं लगाने हैं, उनको नेचुरली क्या करना है, सिर्फ रात को भी एलोवेरा जेल लगा करके सो जाना है। इसके अलावा ये जो मेरे दोनों प्रोडक्ट्स हैं वो भी आप ले सकते हो, जो कि प्रॉपर तरीके से पिगमेंटेशन पे काम करेंगे। इसके लिए आप व्हाट्सअप कर सकते हो, या कोई भी सवाल पूछना है उसके लिए भी आप व्हाट्सअप कर सकते हो। बट स्किन का ख्याल रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा जो एलोपैथी के जो भी केमिकल्स होते हैं या सनस्क्रीन होते हैं, जिसमें अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो आपकी स्किन बहुत ज्यादा पतली हो जाएगी, क्योंकि आप धूप में निकलते हो, धूप में
में भी आपको निकलना है, ऐसा तो हो नहीं सकता है कि आप धूप में निकलोगे नहीं। तो क्या करना है, आपको ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल चेहरे पे करना है जो कि आपके चेहरे को डैमेज ना करे, आपके चेहरे की स्किन को बिल्कुल भी पतला ना करे, ठीक है। तो सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया है। सॉल्यूशन में यही है कि स्किन के बैरियर को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से मेंटेन करके रखना है, और नेचुरल जो भी चीज़ें होती है ना, नेचुरल जो भी चीज़ें हैं उसको आपको थोड़ा सा कैरी करके चलना है, थोड़ा सा समझ करके चलना है। नेचुरली चीज़ों में भी केमिकल कंपाउंड्स होते हैं और वो कंपाउंड्स हमारे लिए फ़ायदेमंद है, ठीक है। तो यहाँ पे कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन ये निकला कि अगर आप ये चीज़ें 28 से 45 दिन तक करते हैं तो आपको एक विजुअल रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। थोड़ा पेशेंस की ज़रूरत है। नेचुरल चीज़ें देर से काम करती है बट उसका जो असर होता है वो लाइफ लॉन्ग रहता है। आप अपनी स्किन को समझो, अपने हेल्थ को समझो, और अपने हेल्थ के लिए और अपनी स्किन का अच्छे तरीके से ख्याल रखिए, और थोड़ा सा इन चीज़ों के लिए स्टैंड लेना सीखिए, ठीक है। मैं फिर से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए और अपने सपनों के लिए काम कीजिए। थैंक यू सो मच।